ओम पूर्णम् अदा पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ये वेद हैं, वेद, वेदों का जो सार है वो उपनिषदों में है। और उपनिषद मतलब वेद का ही एक हिस्सा है, कोई अलग से चीज नहीं है। वेद के 4 खंड होते हैं, उसका जो अंतिम जो सार खंड होता है उसको उपनिषद बोलते हैं। वेदों के 4 भाग हैं, संहिता, क्या क्या है, संहिता और एक ब्राह्मण है, एक आरण्यक और एक क्या है उपनिषद का, मेरे याद नहीं आ रहा, किसको याद है क्या? वेदों के 4 पार्ट है ना, एक संहिता होता है, एक और होता है, एक ब्राह्मण भी होता है, आरण्यक होता है, और एक साथ उपनिषद। तो चौथा पार्ट है वो उपनिषद है। तो उपनिषद कोई अलग से चीज नहीं है। कई बार कुछ लोग बहस करते हैं कि मुझे वेदों में दिखाओ कहाँ कृष्ण का नाम है, ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो जो हम बताते हैं ये उपनिषद में लिखा है, तो कहते हैं नहीं वेद में दिखाओ, वेद में कहाँ है, वेद ओरिजिनल है। तो उनको पता नहीं है वेद में ही, वेद ही है, उपनिषद वेद है। जैसे चैप्टर होते हैं ना, 18 चैप्टर हैं गीता के, ऐसे वेदों के 4 भाग होते हैं। जो अंतिम पार्ट है वेद का उसको उपनिषद कहते हैं। तो 108 उपनिषद हैं जो मुख्य अभी अवेलेबल हैं। उसमें से ये जो श्री ईशोपनिषद है, प्रभुपाद जी ने इसका खुद ट्रांसलेशन किया है, ये महत्वपूर्ण है, इसके सभी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पढ़ सकते हैं आप, श्री ईशो उपनिषद। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो भगवान है वो पूर्ण है, परफेक्ट एंड कंप्लीट। ओम, भगवान का एक नाम ओम है नहीं? ओम में भी क्या है, ओम में 3 वर्ड है ना, आ उ मा, आ उ और मा। आ आ मतलब भगवान, उ मतलब भगवान की शक्ति, और मा माने भगवान का सेवक। तीनों है इसमें। और हरे कृष्ण महामंत्र में ओम रहता है। हरे कृष्ण महामंत्र में पहले से ही ओम उपस्थित है। कई बार कुछ लोग ऐसे भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जितने भी मंत्र होते हैं वो ओम से शुरू होते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र में तो ओम है ही नहीं। तो ये सही नहीं है। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो सबके लिए है हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन मंत्र कहाँ है तुम्हारे पास? वैसे ऐसी बातें करते हैं कि मंत्र तो है नहीं ना। एक अलग से मंत्र होना चाहिए, जैसे दीक्षा होगी आपकी। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो तो कंप्लीट है, उसमें सब कुछ है, ओम उसमें पहले से ही है। ओम पूर्णम अदहा, ये ये एक फिलोसफिकल श्लोक है, इससे काफी हमें समझ लेनी चाहिए। इसमें क्या बता रहे हैं कि भगवान पूर्ण है और ये जगत भी पूर्ण है, जो भी भगवान से निकला है वो भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, और पूर्ण से पूर्णम आदाय, और पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद आपको लगेगा तो जीरो हो गए। अगर पूर्ण से कुछ चीज निकली है, जैसे हम सब भगवान से निकले हैं, ये जगत भगवान से आया है, तो फिर भगवान में कुछ कमी हो जानी चाहिए। नहीं, अगर 10 में से 10 निकाल दो, 100 में से आप 100 निकाल दो, तो क्या जीरो बचेगा? लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं पूर्ण से पूर्णम आदाया, पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचता है फिर। अवशिष्यते मतलब शेष क्या बचा। जो शेष शब्द है ना, शेष, अवशिष्ट से यहीं से आ रहा है, शिष्य शेष। सारे हिंदी के सब संस्कृत से आते हैं, थोड़ा सा आपको हल्का सा आइडिया लगाना पड़ेगा इधर उधर। नहीं, जैसे देखो भगवान बोलते हैं, भगवान को भगवती भी आता है भगवान के लिए, भगवान भगवती। हरे भी भगवान के लिए बोलते हैं, हरे हरि भी बोलते हैं। भगवती उत्तम श्लोक है। ये कैसे है? तो ऐसे समझना चाहिए जैसे कि सागर में से कुछ पानी निकाल लो तो सागर में घटता है क्या? नहीं घटता, कुछ भी कमी नहीं आती, कितना पानी निकाल लो। और सागर में कितना ही पानी डाले जाओ बढ़ता भी नहीं है।
तो भगवान के जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें से 1 - 1 1 ही रहता है, और 1 + 1 भी 1 रहता है। ये भौतिक संसार में होता है ऐसे। इसलिए बोलते हैं पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद ही पूर्ण ही बचता है। भगवान भी पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है, जो निकला वो पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, और पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद पूर्ण ही रह जाता है। हाँ, कितना सुंदर है ना ये श्लोक। ओम पूर्णम अधः, अधः मतलब दैट, वो पूर्ण है भगवान। और पूर्णम इदम, ये भी सब पूर्ण है जो दिखाई दे रहा है आपको। कल उनकी बात करेंगे भगवान की अदा, वो देखो दूर है भगवान उनसे, वो पूर्ण है। ये जगत ही पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। और पूर्ण से पूर्णम आदाय, पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद पूर्णम एव अवशिष्यते। क्या मतलब है इसका बताओ। कैसे, इसके बहुत सारे मतलब हैं। एक दृष्टि से यह है कि ये जगत अपने आप में पूर्ण क्यों है। बताओ जगत पूर्ण क्यों बोल रहे हैं और हमें क्यों पूर्ण बोल रहे हैं। कोई बता सकता है आप में से। क्यों पूर्ण है जगत, कैसे पूर्ण है जगत, क्या जगत भगवान के समान है। क्योंकि भगवान परफेक्ट हैं, उनसे जो भी निकलता है, जैसे कि संसार निकला है, वो भी बिल्कुल पूर्ण है, कंप्लीट है अपने आप में। वट एवर इज प्रोड्यूस ऑफ द कंप्लीट होल, जो भी भगवान से निकलता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि वो बिल्कुल पूर्ण है भगवान। और इवन दो सो मैनी कंप्लीट, बहुत सारे पूर्ण इकाइयां उनसे निकल रही हैं, फिर भी भगवान पूर्ण ही बचते हैं, कुछ कमी नहीं आती। जैसे कि मायावादी कहते हैं कि भगवान तो एको भविष्याम, भगवान एक थे और बहुत रूपों में वो अभी आ गए। संसार जब बना तो भगवान बहुत सारे रूपों में परिवर्तित हो गए, तो फिर भगवान बचे कहाँ। भगवान तो खत्म हो गए। अब तो यही भगवान है जो भी दिखाई दे रहा है, बस और कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे नहीं है, भगवान में से सब कुछ निकलने के बाद भगवान ऐसे ही रहते हैं, भगवान में कोई कमी नहीं आती। जैसे भगवान कृष्ण अभी नीचे आ गए, मतलब अपने धाम से एक भगवान नीचे आ गए, अवतार लिया, तो क्या भगवान अपने धाम में नहीं बचे। तो इस श्लोक से लग रहा है कि नहीं, भगवान तो वहां पे एज इट इज रहेंगे, अपने धाम को कभी नहीं छोड़ेंगे भगवान, और यहाँ भी आ जाएंगे। पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद पूर्ण वहीं रह जाता है ना। कोई क्वेश्चन कर भी रहा था ऐसे कि ब्रह्मा जी का अवतार हुआ, अभी हरिदास ठाकुर नीचे आ गए, नारद मुनि भी आ गए वो श्रीवास पंडित के रूप में, तो फिर नारद मुनि खत्म हो गए। क्या कहते हो आप। ब्रह्मा जी आ गए नीचे, तो ब्रह्मा जी नहीं बचे ऊपर, ब्रह्मा जी तो हरिदास ठाकुर बन गए ना नीचे आके। बलराम जी आ गए नित्यानंद प्रभु के रूप में, हरे कृष्णा। और कृष्ण आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो कृष्ण क्या खत्म हो गए अभी नहीं। यहाँ के पूर्ण में से पूर्ण निकलने बाद पूर्ण ही बच जाता है वहां पे ऊपर। यही भगवान का कमाल है। समझ में आ रहा है सबको। पूर्ण से पूर्ण निकलने में पूर्ण ही बचेगा। द कंप्लीट होल, भगवान परम सत्य हैं, वो बिल्कुल कंप्लीट हैं। और जो ब्रह्मन का साक्षात्कार है, वह परमात्मा है, वो इज इनकम्प्लीट रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट कंप्लीट। वो वास्तव में अपने आप में जो परम पूर्ण है, उसका वो अधूरा साक्षात्कार है। एक बात प्रभुपाद जी यहाँ शुरू करी कहानी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो परम सत्य हैं वो कौन है। भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्लीट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और जो परम भगवान है वो सच्चिदानंद विग्रह हैं। और जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान का केवल सत्य, जैसे भगवान 3 रूप में है ना, सत्य चित्त आनंद। कौन बता सकते हैं सच्चिदानंद का मतलब कौन क्या है। आप सब भक्तों को ऐसे फिलोसफी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। सत्य चित्त आनंद का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स की तरह। सत्य का मतलब क्या, चित्त को, चित्त का मतलब क्या, कोई बता सकते हैं आप में से। व्हाट इज चित्त। तो यहाँ बता रहे हैं जो ब्रह्म ज्योति है, जिस ब्रह्म ज्योति भी होती है, बहुत सारे लोग ब्रह्म ज्योति की बात करते हैं, तो वो भी है।
लेकिन भगवान का वो आंशिक रूप है। और जैसे सत चित आनंद विग्रह, ये भगवान का पूर्ण रूप है। सत चित तीन है। सत का मतलब जो हमेशा रहता है, जो सनातन है। चित का मतलब है कि भगवान को चेतना है हर चीज की, कंप्लीट नॉलेज है भगवान को। भगवान का ये बता रहे हैं भगवान कैसे हैं। भगवान वो हैं जो हमेशा रहेंगे, हमेशा थे, हमेशा हैं। हम हमेशा नहीं है, मतलब मैं मतलब शरीर, अगर मैं आत्मा की बात करूँ तो मैं भी हमेशा था। तो चित्त, भगवान को पूरा पता होता है कहाँ पे क्या चल रहा है, किसने क्या सोचा, वो क्या करेगा, सब कुछ पता है भगवान को। फ्यूचर ही पता है, भूत में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, हर चीज के बारे में पता है उसको, बोलता है चित्ता। और भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, ऐसा रूप है भगवान का। हम भी ऐसे ही हैं, अगर हम अपने सत्य चित्त आनंद के रूप में रहें तो। लेकिन हम भगवान से दूर होने के कारण उल्टा हो जाता है सब कुछ। सत्य टेम्परेरी हो जाता है, असत बन जाता है, चित्त अज्ञान बन जाता है, आनंद दुख बन जाता है हमारा। तो जब हम सच्चित आनंद के साथ रहते हैं तो हम भी सच्चित आनंद रहते हैं। जब हमसे दूर रहते हैं, हो जाते हैं, तो हमारा सब उल्टा जाता है। हम फिर मरने लग जाते हैं, सब मिट जाता है हमारा, कुछ भी नहीं रहता है, सब भूल जाते हैं हम। तो जो ब्रह्म ज्योति है वो खाली सत पाठ है, और जो परमात्मा है वो सत और चित दोनों है। मतलब अगर आप परमात्मा तक पहुंच जाएं, विष्णु तक, जो जिसके दर्शन हृदय में होते हैं, वहां पर दो चीज हैं केवल, देख रहे हैं आप? परमात्मा जो विष्णु है, जो घट घट में वास कर रहे हैं, भगवान का रूप है ना एक। वहां पे दो पार्ट हैं भगवान के खाली, पूरे पूरी वो पूरे नहीं है भगवान वहां पर। सत और चित्त, वहां पे सत भी है और चित्त भी है। परंतु जो भगवान है स्वयं, उनमें तीनों है, सत चित्त और आनंद। तो जब हम परम भगवान का महसूस करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, तो हम ये तीनों चीजों को जानते हैं, सत चित्त आनंद। पूर्ण रूप से, विग्रह का मतलब है रूप। इस प्रकार जो पूर्ण है वो वास्तव में निराकार नहीं है, उनका रूप है। अगर वो निराकार होते, या वो अपनी इस सृष्टि से कम होते किसी भी रूप में, तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाते। मतलब एक बात कह रहे हैं कि मतलब भगवान अगर निराकार है तो वो सृष्टि से भी कम है, सृष्टि का तो आकार है। तो भगवान का आकार क्यों ना हो? भगवान मतलब इस रूप, इस कैसे कहेंगे, इस दृष्टि से देखें तो कमी हो गई ना उनके अंदर। सब चीज का आकार है, भगवान का आकार ही नहीं है, तो कमी नहीं होगी? कोई कैसा व्यक्ति इसका आकार ही नहीं है, तो एक कमी हो गई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो निराकार हैं या सृष्टि से कम है, तो फिर उनको हम कंप्लीट कैसे बोलेंगे? हम कह रहे हैं ना पूर्ण है वो, तो पूर्ण कैसे बोलोगे उनको आप? एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाल ले प्रभुपाद जी यहाँ से। यहाँ तो लिखा है भगवान पूर्ण है। अगर वो पूर्ण है तो मेरा तो रूप है और उनका रूप नहीं है, तो मुझसे भी कम है क्या वो? तो जो निराकार बोलते हैं मूर्ख हो गए ना वो। इसका मतलब भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि भगवान तो पूर्ण है। तो पूर्ण तो उसको बोलेंगे जिसके पास सब कुछ हो। जो जिसके पास सब कुछ है, रूप भी तो होना चाहिए उसके पास। या सपोज अगर पूर्ण है तो भगवान से सुंदर भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि फिर भगवान में कमी आ गई किसी से। पूर्ण तो बोले भाई पूर्ण सुंदर है वो तो, हर चीज में पूर्ण है वो। सुंदरता हो, मतलब नॉलेज हो, शक्ति हो, कोई भी चीज क्यों ना, धन हो, धन में पूर्ण हो। आप ऐसी कोई चीज नहीं कह सकते इसमें भगवान से ज्यादा कोई, उसके बराबर कोई। पूर्ण है ना भगवान बिल्कुल। इसलिए भगवान बहुत अच्छे हैं, दया में पूर्ण है वो, हर चीज में पूर्ण है वो। इसलिए भगवान ही प्रेम करने के लायक है। इसलिए भगवान बहुत आकर्षक है, क्योंकि पूर्ण है ना वो, उन पर किसी बात की कोई कमी नहीं है। हम तो वैसे बोल देते हैं कोई कमी नहीं है, हमारे पास कमी कमी है, भगवान की दृष्टि से देखें तो।
लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं हम भी पूर्ण है, ये इसको कैसे समझोगे आप? यहाँ पे कह रहे हैं जो भगवान से निकला वो भी पूर्ण है, कौन बताएगा? The complete whole must contain everything both within and beyond our experience. Otherwise, he cannot be complete. बहुत अच्छा पॉइंट है। आप इसी पॉइंट पे किसी को भी ध्वस्त कर सकते हो निराकरवादी को। यहाँ तो लिखे ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णम आदाय। तुम बोलो उनको पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। यहाँ तो पूर्ण बोल रहे हैं, आप निराकार कैसे कह रहे हो उसको? पूर्ण है ना वो तो मुझसे भी कम हो गया ना वो तो, अगर मैं बोलता हूँ भगवान का आकार नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान को निराकार बोलना ये शायद शायद ईशो उपनिषद में ही आएगा, वो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, जहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कोई मुझे निराकार बोलता है तो मेरे ऊपर कुठार का आघात करता है, इसी में है, इफ आई एम करेक्ट। ईशो उपनिषद का श्लोक है वो, भगवान कह रहे हैं अगर मुझे कोई निराकार बोलता है तो मेरे ऊपर वो वज्र का प्रहार करता है। इतना गलत बात है, भगवान निराकार है और निराकार के नाम पे लोग वो चला रहे हैं, मतलब संस्थान चला रहे हैं। सब निराकारवादी हैं सारे लोग। कल एक हमारे उसमें प्रोग्राम में एक माता आई थी ना, वो क्वेश्चन पूछती थी, राम शरणम, वो भी निराकारवादी है। राम राम गाते नहीं है, ये जो नया सिख धर्म है ये सब, वो कहते ही हैं कि ये जो राम शब्द आया सिख धर्म में, ये वो राम नहीं है अयोध्या वाले राम, ये कोई दूसरा राम है, ऐसे बोलते हैं वो लोग। ये कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे, निराकार पे ले आते हैं बात को। और ये भगवान के साथ मतलब भगवान पे वज्र का प्रहार कर रहे हैं। सोचो आप, भगवान परम सुंदर है, उनका रूप कितना, उसने रूप की कितना वर्णन है शास्त्रों में। तो ये पाप कर्म और अपराधों के कारण भगवान को ऐसी बुद्धि देते हैं कि वो भगवान को ऐसे समझते हैं लोग, ये सब पाप कर्मों का फल होता है। नहीं, किसी की कैसी बुद्धि है, किसी कैसी, वो समझ भी नहीं सकते हो। एक व्यक्ति, हम चंडीगढ़ में रहते थे, तो बड़ा ही सज्जन टाइप का पुरुष था वो, पता नहीं आर्मी से रिटायर वगैरह था ऑफिसर, और वो शायद किताब विताब भी लिखता था, पता नहीं आज कुछ ऐसी। और लेकिन एक दिन मेरा डिस्कशन हुआ उनसे, तो देन वो अड़ गए इस बात पे, निराकार पे ही ऐसे होता है। तो देखो उनको भगवान ने कैसी बुद्धि दी है। तो हर जगह ही चला जाता है नहीं निराकार भगवान को। इसलिए हम जब डीलिंग भी करते हैं ना, ये जो निराकारवाद है ये हमारी जिंदगी में घुसा हुआ है। जैसे कोई घर में कोई आ रहा है जा रहा है, आपने ना उसको प्रणाम किया ना उसका सम्मान किया, उसको देखा भी नहीं, इसका मतलब है आप निराकारवादी टाइप के हो। आपको दिखाई नहीं दे रहा कोई आया है इस प्रोग्राम में, आपने किसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, अपने आप में खोए पड़े हैं आप, तो आपको किसी को दिखाई नहीं देता कौन आ रहा है कौन जा रहा है? नहीं, ये एक तरह का वो है निराकारवाद। आप अपनी दुनिया में बस खोए पड़े हैं। कोई भी नया व्यक्ति आ रहा है, वी मस्ट रिकॉग्नाइज हिम, आइए बैठिए, ये साकारवाद ये है, हम रिकॉग्नाइज करने। निराकारवादी खोया पड़ा हो अपने आप में, वो कहता होता है भगवान है सब जगह है, कुछ नहीं देखता वो, बनाएगा खा जाएगा। निराकारवादी भोग नहीं लगाते, किसको बोला है बताओ, बनाएगा खा जाएगा। ऐसे होते हैं, दुष्ट हैं। नहीं, कुछ निराकारवादी ऐसे होते हैं इनको, जिनको पता ही नहीं होता, मतलब उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं है, ऐसे ही भगवान को समझते हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी थे। लेकिन निराकारवादी और मायावादी में फर्क है। मायावादी को तो समझाओगे तो समझेगा भी नहीं। जैसे कोई यहाँ भगवान है, उसको ज्यादा आइडिया नहीं है किसी को भगवान के बारे में, लेकिन उसमें भगवान है, सोचा नहीं उसने ज्यादा, उसको भगवान के बारे में बताओ सुन लेगा, अच्छा ऐसे है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो एकदम वो भक्त बन गए। लेकिन जो मायावादी होता है ना, वो तो प्रूव करने में लगाता है भगवान निराकारवादी सुनता ही नहीं है, वो मायावादी बहुत खतरनाक है। ओके, हरे कृष्णा। सो भगवान ओम, ये बहुत अच्छा है, ओम पूर्णमदः, भगवान पूर्ण है।
अगला क्वेश्चन मेरा यह था कि हम कह रहे हैं भगवान से जो निकला वो भी पूर्ण है, वो कैसे बताएंगे आप? भगवान से जो भी निकला वो पूर्ण है। हम्म। परम भगवान हैज इमेंस पोटेंसीज ऑल ऑफ विच आर एज कंप्लीट एज हीज। अब यहाँ बता रहे हैं भगवान के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, वो भी कंप्लीट हैं जैसे भगवान स्वयं, वो भी पूर्ण है। इस प्रकार अब देखो पूर्ण जो शब्द है, पूर्ण ये हिंदी में आ गया ना, हम लोग ध्यान नहीं देते, ये तो हिंदी का ही है, हम पूर्णम। हमें पूर्ण पूर्ण तो हमें लिखते रहते हैं पूर्ण। तो संस्कृत और हिंदी में धीरे धीरे हम पढ़ते रहे ना संस्कृत, हम सारी संस्कृत जान जाएंगे कुछ ही सालों में। पर पढ़ना चाहिए संस्कृत के शब्दों को। पूर्णात, पूर्ण से पूर्णमाद आया, आदाय का मतलब निकलने के बाद। पूर्णम एव अवशिष्यते, शेष हो अवशिष्यते, पूर्णात पूर्णमुदच्यते। ओके। सो अब बता रहे हैं कि कैसे सब कुछ पूर्ण है। इस प्रकार ये संसार भी अपने आप में पूर्ण है, बता रहे हैं संसार कैसे पूर्ण है। कैसे पूर्ण है संसार? भगवान के पास शक्तियां, सारी शक्तियां भी पूर्ण है। ये जो 24 तत्व हैं जिनसे संसार बना है, ये क्या है? क्षणिक प्राकट्य है, और इस प्रकार से बनाया गया है कि टू प्रोड्यूस एवरीथिंग नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस एंड सब्सटेनेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब इस संसार पूर्ण क्यों है कि इस संसार मतलब अपने आप में परफेक्ट है। इस संसार का जो उद्देश्य है सृष्टि का, मतलब यहाँ पे आप रह सकते हो, खा सकते हो, सो सकते हो, अगर आप सारे नियमों का पालन करो तो अपने आप में परफेक्ट है संसार। इस तरह से कह रहे हैं पूर्ण क्यों है। सब कुछ अरेंजमेंट किया भगवान ने जीव के लिए, और वो पालन करते हुए भगवान के पूर्ण तक पहुंच जाएगा, इसलिए पूर्ण कह रहे हैं उसको। जैसे हमको बनाया भगवान ने, मनुष्य को, तो जिसको जिस पर्पज के लिए बनाया परफेक्टली बनाया है, पॉइंट ये है कहने का। तो मनुष्य जैसे ह्यूमन लाइफ है बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें भगवान को प्राप्त कर सकते हो, इसलिए पूर्ण कह रहे हैं उस सेंस से। नो अदर यूनिट इन द यूनिवर्स नीड मेक एन एक्सटेंस एफर्ट टू ट्राई टू मेंटेन द यूनिवर्स। मतलब अपने आप में पूर्ण है, कुछ और नहीं करना, इस तरह से डिजाइंड है। नहीं, no other unit in the universe need make an external effort to try to maintain the universe. The universe functions on its own time scale, which is fixed by the energy of the complete whole. And when that schedule is completed, this temporary manifestation will be annihilated by the complete arrangement of the complete whole. रूपा जी कह रहे हैं अपने आप ही सिस्टम ऐसा बनाया कि अपने आप ही चल रहा है, समय आने पे सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर सृष्टि हो जाएगी। इस तरह से बना रखा है भगवान ने, सारा सिस्टम अपने आप में पूर्ण है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, मोटरसाइकिल बनाती है, नहीं, उन्होंने मोटरसाइकिल बनाई, तो मोटरसाइकिल कंपनी को बार बार बनानी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट निकलता हो, ऐसा नहीं होता, नहीं हमारा। लेकिन भगवान ने देखो ऐसे बनाया जगत, ये बना दिया जगत, जगत अपने आप में चले जा रहा है। मतलब भगवान ने पुरुष बनाया, स्त्री बनाया, वो अपने आप आगे से प्रोडक्ट बना देते हैं। इस संसार अपने आप ही चले जा रहा है, ऐसा बनाया भगवान ने सिस्टम। जैसे ऊपर से वर्षा हुई, फिर वो समुद्र में गया, समुद्र में से ही वो पानी वाष्प होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, अपने आप चले जा रहा है, साइकिल। तो इस तरह से भगवान अपने आप ही सब मेंटेन हो रहा है, सिस्टम चले जा रहा है। उस सेंस से कह रहे हैं। एक यहाँ पे जो बात चल रही है, ऑल फैसिलिटीज आर गिवन टू द स्मॉल कंप्लीट यूनिट्स लिविंग बीइंग्स टू एनेबल देम टू रियलाइज द कंप्लीट होल। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है कि भगवान ने सारी फैसिलिटी दे दी गई है, मतलब हम जीवों को परम पूर्ण तक पहुंचने के लिए, इसलिए पूर्ण है जगत। ये सारा अरेंजमेंट है यहाँ पर। इस जगत में देखो सब कुछ तो है इस जगत में। ये जगत ही एक पार, अगर हम जगत को भी ढंग से देखें तो जगत से ही सीख जाएंगे हम कि क्या सही है क्या गलत है। ये जगत अपने आप में परफेक्ट है। आप गलत करते हो तो आपको पता लग जाता है, वही मतलब उसका दंड मिल जाता है, चोट लग जाती है।
तो अकल नहीं आती कि हाँ, ये तो सही नहीं है भाई, मैंने करके देखा है। अगर हम खाली अपने एक्सपीरियंस से भी सीखने लग जाएँ, तो भी अपने आप भगवान तक पहुँच जाओगे आप। इस तरह से जगत बनाया भगवान ने। हर चीज़ यहाँ पे शिक्षा देने के लिए है। तो यहाँ पे सारी फैसिलिटी दी गई हैं जीव को, भगवान तक पहुँचने के लिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर एक्सपीरियंस। अब जीव ना चाहे, वो अलग बात है। नहीं? और भगवान ने देखो वैसे भी कैसे बनाया, सबकी अपनी इच्छा है। कितना फ्री भी कर रखा है, ऐसे भाई हम भी भगवान करेंगे, जो मनमाए करिए आप, कोई रोक नहीं रहा आप। और अच्छा करते हैं अच्छा मिलता है, गंदा करते हैं गंदा करते हैं, सब कुछ तो दे कितना फ्री, कितना अच्छे से डिजाइन किया है इस जगत भी भगवान ने, और कितना सुंदर है। और लोग इस जगत में सेटल भी आते हैं, मन भी पूरा लग जाता है, देखो छोड़ के भी नहीं जाते, किस तरह से आप देखो। जो जहां पर है वहीं पे सेटल हुआ पड़ा है ना? कितना कमाल से बनाया भगवान ने। मल का कीड़ा मल में खुश है, हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह में सेटल है, सब आ सकते हैं संसार से। तो कैसी विचित्र रचना है, भगवान कितना जादूगरी से बनाया है संसार ये। इसलिए कह रहे हैं पूर्ण है। ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर एक्सपीरियंस ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज। देखो कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ कम इनकम्प्लीट लगता है, तो हमारे अज्ञान के कारण लगता है। इसलिए तो ज्ञान से ना, जब ज्ञान हो जाता है ना व्यक्ति को, वो कभी दुखी नहीं होता, वो कहता सोचता है ये मेरे लिए परफेक्ट है। जैसे मुझे कल कोई डिवोटी का फोन आया, तो वो मुझे कह रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है घर में, ये हुआ। तो अगर वो सोचें कि ये मेरे लिए अच्छा हो रहा है, मैं इसका फायदा उठाऊं, सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए। सिचुएशन से भागने से कुछ नहीं होएगा। भगवान ने आपको कुछ कुछ सोच समझ के दे रहे हैं ना, दुख भी दे रहे हैं तो वो भगवान ने पूर्ण बनाया है ना आपके लिए। जिस स्थिति में हमें रखा है ना, वो हमारे लिए बेस्ट स्थिति है, इसको बोलते हैं पूर्णता। अगर आपको नहीं लग रही है बेस्ट, वो ये आपका अज्ञान है, यहाँ पे लिख रहे हैं। भगवान ने अगर भगवान ने मेरे को कैसा बॉस दिया है, कैसा घर दिया है, कैसा मेरे पेरेंट्स दिए हैं, बच्चे दिए हैं, जो भी दिया है मेरे को, वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए, यही तो समझना है। तभी तो भगवान तरफ बढ़ूंगा मैं। अगर आप सिचुएशन से भागोगे, तो फिर वो आप खराब कर रहे हो पूर्णता को। वो और ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब आप सारी स्थिति खराब हो जाएगी। भगवान ने कुछ सोच समझ के आपको बिठाया है यहाँ पर, तभी तो भगवान को पता है ना आपको उद्धार कैसे होगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को अलग अलग स्थिति उसके हिसाब से बिठाया है। जो जहां पर है वहीं बेस्ट है, वो वहीं पर रह के भगवान की तरफ बढ़ना है। और प्रॉब्लम से भागना नहीं है। जैसे कि वो एग्जाम्पल देते हैं ना, बटरफ्लाई का जब जन्म होता है, तो वो जो उसमें होती है, अपने क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, जो नेट से में रहती है ना बच्चा, वो तो वो बहुत, उससे बाहर निकलने के लिए उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है। अगर वो, तो कोई उसको हेल्प कर दे, तो वो फिर क्या, कभी भी वो बटरफ्लाई उड़ ही नहीं पाती। तो हमारे जीवन में जो संघर्ष होता है ना, हमारे जीवन में जो भी भगवान संघर्ष देते हैं, घर में, अड़ोस पड़ोस में, जी वो हमारे लिए बेस्ट होता है। वो हमारे लिए डिजाइन किया गया, उसी से हमें लर्निंग होती है, उसी से हम पकते हैं, उसी से हम आगे बढ़ते हैं, पक्के होते हैं। उससे भागने से तो सारी सिचुएशन खराब हो जाती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस, कितना अच्छा लिखा ना। ये हमारी अज्ञान की वजह से हमें लगता है कुछ कमी है हमारी लाइफ में कोई कमी नहीं है, बेस्ट है हमारी लाइफ। द ह्यूमन फॉर्म of life is a complete manifestation of the consciousness of the living being। और जो मनुष्य जीवन है, ये बिल्कुल, ये जो जीव का, चेतना का, ये पूर्णता है यहाँ पर। जो मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है, इसका एक एक क्षण बहुत ध्यान से बिताना चाहिए। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभता से मिला, लेकिन हम इसे ऐसे ही बिता रहे हैं, हमें पता नहीं इसकी कितनी कीमत है। ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए करोड़ अरबों वर्ष लग जाते हैं, और हम इसको ऐसे ही गंवा रहे हैं बस, कुत्ते बिल्ली की तरह।
समय खराब कर रहे हैं इधर-उधर। एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर इवॉल्विंग थ्रू 80, देखो यहाँ पे लिखा है 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद मिलता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर इवॉल्विंग थ्रू 84 डिफरेंट स्पीशीज। सोचो 84 लाख योनि है, 84 लाख, कितने करोड़ों साल बाद मिला है पूर्ण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम इसको बस जाया जा रहा है, अभी तक तो कितना निकल गया। और हम लोग इसलिए हम कहते हैं टाइम वेस्टेज है, जितना कम काम करो उतना ही अच्छा है। क्योंकि टाइम वेस्टेज आ रहा है ना, शरीर के पालन के लिए इतना जो जो मिट जाएगा शरीर, उसके लिए इतना, उसको बस इतना करना चाहिए मेरा शरीर स्वस्थ रहे। उससे ज़्यादा सब वेस्टेज है ना, कोठियाँ बनाना वेस्टेज नहीं है, कितना समय खराब जाएगा इसमें। सोच के देखो, अब इतना मुश्किल से मिला है, मर जाएंगे फिर छोड़ के। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति को वो कोठी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़े महल, लेकिन समय खराब होता है ना, समय और कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय जा रहा है, कितने साल निकल जाएंगे, उसको मेंटेन करो, ये करो, वो करो। वो थे ना, वो कौन से ऋषि थे वो, जिन्होंने वो झोंपड़ी नहीं बनाई थी, लोमस ऋषि। लोमस ऋषि को किसी ने बोला कि अरे प्रभु, एक झोंपड़ी तो बना लो कम से कम, बरसात आती है, झोंपड़ी बनाने में कितना समय लगता है, हैं? लकड़ी की झोंपड़ी, झोंपड़ी तो बनानी खेत में, बरसात है, धूप है, सर्दी है, गर्मी है। उन्होंने कहा भाई समय नहीं है। उन्होंने कहा समय नहीं है, क्यों समय नहीं है? कह रहे समय कहाँ है, जीवन क्षणभंगुर है। और उनकी आयु बताते हैं, लोमस ऋषि का नाम ही लोमस इसलिए था कि जितने उनके शरीर पर रोम है, जो बाल, उनके शरीर पूरे बाल बाल से भर, पूरे शरीर पर बाल थे उनके पूरे शरीर पर। और इतनी उम्र थी कि जब एक बाल गिरेगा पता नहीं कितनी, ऐसे कुछ था, इतने करोड़ साल का था, तब जाके इतनी उम्र थी उनकी, बालों का ऐसे कुछ था, बहुत उनकी उम्र बहुत लंबी थी। कहने का पॉइंट मेरा यह है, तब भी वो झोंपड़ी नहीं बना रहे। मतलब शिक्षा है ना शास्त्रों में, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम सब कलयुग के लोग हैं, मूर्ख हैं, हमें बिल्कुल बुद्धिहीन है हम सब लोग, इसलिए हम समय गंवाते रहते हैं। इसलिए कहीं भी नहीं लिखा गीता भागवत में कि आप उल्टा वो लिखा है उसमें, अनिकेतः। जो अनिकेत है भगवान को बहुत प्रिय है, वो जो असली भक्त है ना, अनिकेत जिसका घर नहीं है, जो घर वाले केयर नहीं करता, डोंट केयर, है तो है, और बना बनाया मिलेगा ठीक है, कोई दे जाए भैया, लेकिन उसका ऐसा मूड रहना चाहिए मेरा समय खराब तो नहीं हो रहा ये करने में जो कर रहा हूँ। इसलिए जो बहुत चतुर भक्त होता है अपनी जिंदगी को इस तरह से वो मेंटेन कर लेता है कि कम से कम काम करके अपना गुजारा कर ले। इसको बोलते हैं महाबुद्धिमान व्यक्ति। ये सारा दिन फ्री सा ही है तो भक्ति के लिए। और जब हम प्रयास करते हैं ना, भगवान हेल्प करते हैं। ये प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं 7th कैंटो में, जो शायद आइडियल फैमिली लाइफ चैप्टर है, कौन उसमें किसी में लिखते हैं 7th कैंटो में, कि अगर कोई भक्त अपनी जिंदगी को सिंपल बनाने का प्रयास करता है, भगवान उसकी हेल्प करते हैं। और मैं इसको समझने का प्रयास करता हूँ कि मुझे आज समझ में आ रहा है कथा करते करते ही कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने प्रयास नहीं किया, भगवान हेल्प करेंगे, मैंने कई बार सोचा कर, लेकिन मैंने काफी प्रयास किया तो तभी मेरे को समय मिल रहा है। क्योंकि जॉब ज्वाइन करो इस बेस पे कि इसमें समय ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, भगवान हेल्प कर देते हैं। अगर आप पैसे के लिए इसमें ज्यादा पैसा है तो मर जाओगे आप, ये देखो समय कहाँ ज्यादा मिलेगा और मेरा गुजारा हो जाए। और हमें पता नहीं लगता कि भगवान हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। मैंने 15 साल पहले इच्छा की थी ऐसी कि भगवान मेरा इतना मिले, मेरा गुजारा हो जाए और समय समय मिले, और मैं आज की डेट में बिल्कुल ऐसी स्थिति में हूँ। भगवान बिल्कुल एग्जैक्टली वही कर देते हैं, आपको इच्छाएं करो बस, कि प्रभु ऐसा हो जाए, कुछ समय देखेंगे आपको पता नहीं लगेगा, ऐसे ही हो जाएगा एग्जैक्टली। If in this human form of full consciousness, the living entity does not realize its completeness, देखो कह रहे हैं यहाँ पर, अगर कोई मनुष्य जीवन में भी व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य जीवन में पूरी चेतना है, पेड़ों में इतनी चेतना नहीं है, पेड़ को नहीं पता कि भजन करना है क्या करना है, उसमें चेतना है तो उसकी चेतना इतनी विकसित नहीं है। कुत्ते को नहीं पता कि भजन करना है, उसको उसको समझाओ समझेगा नहीं वो, उसको रोटी दिखाओ समझ आएगा, रोटी खिलाना चाह रहा है, आओ 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 आ जाएगा वो। फिर उसको बोलो गीता श्लोक, कुछ नहीं, मुंह ऐसे कर लेगा, आएगा क्या? भैंस को समझ नहीं आएगा, गाय को समझ नहीं आएगा।
लेकिन मनुष्य को समझ में आती है बात ये। अगर मनुष्य में वो काम नहीं करता है तो उसको तब दंड भी मिलता है। तो वो कंप्लीटनेस को रियलाइज इसलिए बोल रहे हैं हम कंप्लीट हैं, क्योंकि हम कंप्लीट को रियलाइज कर सकते हैं। और जैसे कि आप बोलोगे फिर भैंस का जीवन कंप्लीट है, उसका भी कंप्लीट है, क्योंकि उसको भोग करना था, भगवान दे दिया, भोग कर ले भाई। तो जो जिसकी जो इच्छाएं थी उसको पूरा करने के लिए भी वो सब कुछ फिट कर रखा भगवान ने। आप तुले हुए हो, यही करना तो कर लो भाई। एंड इज अगेन पुट इनटू द इवोल्यूशन साइकिल बाय द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। सो ये पॉइंट है आज का, 5:26 हो गए। तो क्या सीखा हमने? ये सीखा कि आप इसको पढ़ लेना बस। छोटा सा ही है तो ऐसे 1 सेकंड पढ़ ही लेता हूँ, 2 पैराग्राफ बचे हैं। क्योंकि we do not know that there is a complete arrangement in nature for our maintenance, we make efforts to utilize the resources of nature to create a so-called complete life of sense enjoyment। तो कितना अच्छा बता रहे हैं प्रभात जी। क्योंकि हमें पता नहीं है कि भगवान, देखो ये भी पॉइंट आ गया, हमारा गुजारे के लिए भगवान ने अरेंजमेंट कर रखा है, अननेसेसरी ज्यादा प्रयास करके अपनी जिंदगी को खराब करते हैं। अगर किसी को स्वस्थ जीवन जीना है तो भगवान ने सब अरेंजमेंट सबके लिए करके रखा, लेकिन हमें उसे संतुष्ट होना नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? Resources of nature to create a so-called complete life of sense enjoyment। भोग के चक्कर में मारे जाते हैं। अगर हमें खाली अच्छा स्वस्थ जीवन जीना है तो उसके लिए तो बहुत अरेंजमेंट है भगवान का, नेचुरल। क्योंकि जीव भगवान के साथ आप मिलकर, बिकॉज द लिविंग एंटिटी कैन नॉट एंजॉय द लाइफ ऑफ सेंसेस विदाउट बीइंग। भगवान के साथ अगर ना मिलो ना तो आप एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ को, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इस प्रकार जो हम भोग करना चाहते हैं वो एक भ्रम है खाली, आप भोग कर ही नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर हम भगवान के अनुसार एंजॉय करना नहीं चाहते हैं, और तरीके से करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, वो एक भ्रम है। वो भोग नहीं करता, बंदा मारा जाता है। द हैंड ऑफ ए बॉडी इज ए कंप्लीट यूनिट ओनली एज लॉन्ग इट इज अटैच्ड। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपका हाथ आपके शरीर से अटैच है तभी वो काम करेगा। अगर उसको काट देंगे हाथ को तो सड़ जाएगा, क्या बेकार, उसकी वैल्यू नहीं है। जब तक हाथ जुड़ा हुआ है तभी तक काम कर रहा है वो। ऐसे तो तक जब तक हम भगवान से जुड़े हैं तभी तक हम ठीक हैं। जैसे हम भगवान से विमुख होके और भोग करना चाहते हैं अपनी मन मर्जी से, वो भोग कर नहीं पाते हैं, दुख में पड़ जाते हैं। अगर हाथ को काट दिया जाए शरीर से तो हाथ तो दिखाई देगा, परंतु वास्तव में इसके अंदर कोई शक्ति नहीं होगी। उसी प्रकार जीव भगवान का अंश है, अगर उसको पूर्ण से काट दिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो जो भी हमें लगता है कि हम भगवान से दूर रह के अपना भोग कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, वो सब एक भ्रम है खाली। उससे वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो मनुष्य जीवन की जो पूर्णता है वो कैसे हम समझ सकते हैं? जब हम उस कंप्लीट होल की, पूर्ण की हम सेवा में लगे हैं, तब हमें लगेगा हमारा जीवन पूर्ण है। जैसे देखिए कल हम प्रोग्राम में थे, सब लोग कितने खुश थे वहां पे। मैं देख रहा था कि ये, क्योंकि ये तरीका ना जीने का, एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। वहाँ पे भगवान का नाम हो रहा है, नाच रहे हैं लोग, गा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, इतना सुंदर सुंदर। और खिलाने वाले भी कितने खुश हैं। नहीं, खिलाने वाले खाने वाले ज्यादा खुश थे। पूर्णता है ना सेवा में। जीव का स्वभाव में सेवा है, सेवा से जीव को प्रसन्नता मिलती है। करके देख लो आप एक एक व्यक्ति वहां पे प्रसाद पाओ और एक व्यक्ति ना खाली सेवा करो, सेवा करने वाले को ज्यादा आनंद मिलता है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव ना एक्चुअली सेवा करना है। हाँ, जब प्रसाद इसलिए पाना चाहिए सेवा के भाव से, भगवान के प्रसाद पा रहे हैं, भगवान की कृपा, भगवान दे रहे हैं, ऐसे मूड से पाना चाहिए, भोग के दृष्टि से नहीं पाना चाहिए। All services in this world, whether social, political, communal, international, even interplanetary, will remain incomplete until they are dovetailed with the complete whole। इसलिए कोई भी सेवा है, कार्य है, अगर वो भगवान के अनुसार नहीं है, वो सब अपूर्ण रहेंगी। और जब हम सब कुछ भगवान के हिसाब से करते हैं तो हम सब भी पूर्ण हो जाते हैं अपने आप में। इसलिए जगत ही पूर्ण है बिल्कुल ये। अगर इसलिए हम इस जगत में भी भगवान के हिसाब से जिए, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं,
तो हमें यहीं पूर्णता का एहसास होगा, हम बहुत आनंद में रहेंगे हमेशा, ऑल द टाइम। जैसे अभी बिल्कुल मैं अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं पूरा आनंद में बैठा हूँ, सुबह-सुबह। लोग सुबह उठते-उठते टेंशन में रहते हैं, किसका फ़ोन आया, क्या करें, मूड खराब है, जाना है, ये करना है। नहीं, ये है भगवान की ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम लोग, सुबह-सुबह ब्रह्म-मुहूर्त का टाइम है, भक्त लोगों के साथ में हैं, अभी चैंटिंग करेंगे। ये पूर्णता है, तो भगवान ने सब कुछ पूर्ण बनाया है, पूर्ण के साथ ही पूर्ण हो सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ओम पूर्णम